ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधिष्ठति सवर्यस्योच्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। राम राम जी सभी को। सबसे पहले तो भाई शुभ होली। रंग बिरंगे रंगों से आपकी जिंदगी रंगदार हो जाए। ठीक है, तो आज हम इन रंगों की बात करेंगे इस होली के साइंटिफिक वे से दर्शन को समझेंगे। तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं, जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, उनको तो बहुत जल्दी आ जाएंगी बातें पकड़ में। जो अदर फील्ड के व्यक्ति हैं वो भी कोशिश करना। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो आपके चारों तरफ रंग बिरंगी दुनिया है, तो ये किसकी वजह से आप देख पा रहे हो? इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? कलरफुल वर्ल्ड। तो आपके माइंड में दो बातें क्लिक करेंगी। एक तो प्रकाश, भाई प्रकाश, सनलाइट आती है और सनलाइट के अंदर कलर्स होते हैं 7 कलर्स। और सेकंड बात जो मेन है कि जो जो अकेली लाइट काम नहीं करेगी, सनलाइट क्या करेगी, कहीं पे भी स्ट्राइक करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज के अंदर जब वो लाइट जाती है ना, तब हमें वो कलरफुल ऑब्जेक्ट दिखाई देती है। उसकी शेप, साइज, ये सब कुछ पूरी दुनिया तभी नजर आती है। आंखें नहीं होंगी तो कुछ भी नहीं है ना। अंधकार में जीवन रहता है जिनकी आंखें नहीं होती। तो ये दो मेन बातें होंगी भाई। उससे आगे बढ़ो कि हमें ये तो पता लग गया भाई ये रंग बिरंगी दुनिया है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग कलर क्यों है? कोई आपको येलो दिखाई देती है, कोई ग्रीन, कोई कैसी, ठीक है, ब्लैक, व्हाइट, सारे कलर्स के ऑब्जेक्ट दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसमें आप जब थोड़ा आगे जाओगे, मैक्सवेल थ्योरी या डार्क मैटर के अंदर बातें पढ़ोगे ना, उसमें आप ब्लैक बॉडी के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या बता रखा है फिजिक्स के अंदर कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट का कलर, मान लो ब्लू है तो वो ब्लू क्यों है, ग्रीन है तो ग्रीन क्यों है। तो इसके पीछे लॉजिक ये होता है दोस्तों कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक कलर को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, और जो जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगी वैसा ही उसका कलर हो जाएगा। ठीक है, जैसे किसी का कलर ग्रीन है तो इसका मतलब है उसने ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर दिया और 6 कलर्स को क्या कर लिया, ऑब्जर्व कर दिया व्हाइट लाइट में, आफ्टर रिफ्लेक्टिंग या आफ्टर कोलिजन ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट। समझ में आई ये बात? इसमें दो एक्सेप्शन केस हो जाते हैं। व्हाइट कलर में क्या हो जाएगा, सातों कलर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं वापस, और ब्लैक बॉडी में सातों कलर ऑब्जर्व हो जाते हैं, है ना। उसके आगे यहाँ तक आपको बातें पता लग गया आपको आसमान ब्लू क्यों है या कुछ भी, उसका एक पर्टिकुलर कलर क्यों है, क्योंकि वो उस फ्रीक्वेंसी के कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, उसके आगे आ जाओ। अब उसके आगे क्या देखोगे, या आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि होली को रंगों का त्योहार जोड़ा गया सनातन धर्म के अंदर, ऐसा क्यों है? या इससे पहले ना मैं थोड़ा बता देता हूँ, जो होली है या जो मेन त्योहार होते हैं ना, वो कब बनाए जाते हैं, पूर्णिमा या अमावस पे। क्यों? क्योंकि उस दिन हाईएस्ट पीक ऑफ एनर्जी रहती है, पॉजिटिव लगा लो या लोवेस्ट पीक पे नेगेटिव एनर्जी रहती है अलग अलग दिनों पे। ये एनर्जी का फ्लो होता रहता है मून की वजह से, ठीक है, इन्वायरमेंट में। तो इसी ये कलर्स जो होते हैं ना, हमारी एनर्जी को भी रिलेट करते हैं। मतलब इन दिनों में कलर्स की हेल्प से आप बहुत हाई एनर्जी में जा सकते हो। ठीक है, चलो ये बाद में आपको डिस्कशन करेंगे। कलर्स पे आ जाते हैं, उसके आगे आ जाओ। अब हमें ये पता है भाई
कलर्स की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक कलर की फ्रीक्वेंसी समझते हो ना भाई, एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक ऑब्जेक्ट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फिजिक्स के स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंटों को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो अब फ्रीक्वेंसी होती है, इसका मतलब उसके पास एनर्जी भी है, क्योंकि E इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक लॉ है एनर्जी का, प्लैंक ने बताया था, है ना। तो हर एक कलर्स की एनर्जी होगी। अब एनर्जी का सुपरपोजिशन हो जाएगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कोई भी दो एनर्जी मिलेंगी, इंटरेक्ट करेंगी, तो इफेक्ट तो पड़ेगा। इफ कोई ग्रीन कलर है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे, भाई उसके साथ कोई बॉडी है, हम हैं और कोई है, उसका इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट अब उसका जैसा होगा वैसे ही हमारी बॉडी पे उसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब किस कलर्स का बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देखो। उससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक दो बातें। क्या भाई, आप दुनिया को किस वे में देख रहे हो। जैसे अगर आपको एक वे में देखना तो आप पूरी दुनिया को ईश्वर निराकार ओम में देख सकते हो। आप ओम में सब निराकार है, ईश्वर एक है, ठीक है। और दो वे में देखना चाह रहे हो, दो तरीके से पूरी दुनिया को क्या देखोगे, शिव शक्ति, ठीक है, या फिर नर नारी। दो चीजों में क्लासिफाई कर सकते हो पूरी दुनिया को। एनर्जी की फॉर्म में शिव यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी को, और शक्ति भी एनर्जी, ऐसे ही नर नारी जिसको बोलते भी हैं फीमाइन एनर्जी, मेल एनर्जी। उसके आगे अगर तीन वे में क्लासिफाई करना है तो भाई क्या क्या जाएगा, शिव, ब्रह्मा और क्या बोलते हैं इसको, नारायण बोल दो या विष्णु भगवान, है ना। तीनों हो जाएंगे ये। तीन फॉर्म में देख सकते हो पूरी दुनिया को। ऐसे ही अगर और वे में तीन वे में क्लासिफाई करोगे तो गंगा, सिंधु, बृहस्पति, ये ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, तीन नदियों में ये एनर्जी की फॉर्म, मतलब पूरी दुनिया देख सकते हो आप इन तीनों में भी। या फिर हर एक चीज को आप तीन वे से क्लासिफाई कर सकते हो, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ऐसे ही चार में देख सकते हो, पांच में, छह में, जितना मन करे उतनी चीजों में आप एनर्जी को या पूरी दुनिया को समझ सकते हो, देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे तीन चीजें लेके चल रहा हूँ, राजसिक, सात्विक, तामसिक। भाई आपको खाने में भी ये तीनों टाइप मिल जाते हैं, राजसिक खाना, तामसिक और ठीक है सात्विक खाना। ऐसे ही हर चीज में मिल जाएंगे। राशियों में भी तीन टाइप की राशि होती हैं, ठीक है, लगन लगा लो। या फिर कलर्स भी तीन टाइप के बता रखे हैं भाई, राजसिक कलर्स, है ना, रंग, सात्विक और तामसिक। सात्विक आपको देखने को मिल जाते होंगे जो भी मेडिटेशन करते हैं या जो उच्च कोटि के क्या बोलते हैं साधक होते हैं ना, या साधु संत होते हैं। देखा होगा अलग अलग लोग अलग अलग कलर्स को चूज करते हैं, धर्म या कुछ भी लगा लो, पंथ के लोग अलग कलर्स को लेके चलते हैं। कोई आपको येलो दिखाई देगा, वो येलो में रहते हैं इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा। कोई आपको रेड में दिखाई देगा, कोई आपको अलग अलग कलर्स मिलाएंगे, ऐसे वाइट में दिखाई देते हैं अलग अलग। वो पर्टिकुलर वो उनका अलग मैटर है, वो एनर्जी को रिलेट करते हैं वही उससे, ठीक है। ये क्यों बताया मैंने, वापिस आओ, तीन टाइप के कलर्स बताए हैं। अब आपको कैसा बनना है, अगर आपको सात्विक मतलब आध्यात्मिक लाइन में जाना है या हाई थिंकिंग ह्यूमन बीइंग बनना है, तो आपको सात्विक कलर्स के साथ अपने जीवन को रिलेट करना होगा। सात्विक कलर्स कौन कौन से हो जाते हैं, सात्विक कलर्स हो जाते हैं आपके वाइट, ब्लू, नहीं ब्लू नहीं भाई, वाइट और आपका रेड, रेड भी आध्यात्मिक है, ठीक है, और ग्रीन मीडियम हो जाएगा। और ऐसे ही तामसिक हो जाएंगे ब्लू या डार्क कलर जितने भी हैं, ब्लैक है, ये तामसिक हैं, माया की ओर बहने वाले हैं। ये इन 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 कलरों के बीच में रहोगे ना तो आपकी जो माइंड है वो माया में इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। कैसे भाई, ये एनर्जी को क्या करेंगे, आपके ब्रेन की एनर्जी को हाई कर देंगे। ब्रेन की एनर्जी हाई होगी तो आप ईश्वर की ओर बहुत कम्बर्ड होगे, उस तरफ जा नहीं सकते आप जब तक माइंड में एनर्जी ज़्यादा रहेगी। फास्ट वगैरह करने से क्या होता है, ये एनर्जी जो माइंड की एनर्जी है ना, ये डाउन आ जाती। मस्तिष्क में एनर्जी कम होगी तभी आप अध्यात्म भगवान की तरफ आपका मुख होगा।
तो सात्विक कलर्स लेके चलोगे ना तो आपकी माइंड की एनर्जी कम रहेगी। वाइट कलर ले लो या जो रेड कलर है, भगवा कलर जिसको बोलते हैं ना। तो हर एक कलर्स को कहने का मतलब ये है, क्या बता रहा है, ये दर्शन बोलते हैं इनको। हर एक कलर्स आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो एक संदेश दे रहा है आपको क्या जीवन में करना है या किस डायरेक्शन में जाना है। उस कलर्स का आप फायदा उठा सकते हो, उसी तरीके से यूज कर सकते हो। हर जगह, हर आपके कहीं पे भी देख लेना, रंगों का एक विशेष महत्व है, क्योंकि भाई इनकी एक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये होली का क्या था, होली बता रहा था हमने साइंटिफिक वे, फिजिक्स वे के तरीके से बताने की कोशिश की है। समझ में आई हो तो आपको। लास्ट में मतलब क्या है भाई, रंगों को पहचानो, इनका हमारे जीवन में विशेष प्रभाव है। जैसे रंगों का होता ना, ऐसे ही संगीत का होता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, होलिका दहन की फिर कभी बातें करेंगे, वो बहुत ज़्यादा गुड रहस्य है और ज़्यादा डीपली दार्शनिक है वो। भाई ऊपर ऊपर से देख लेते हैं हम कि सत्य पे असत्य पे सत्य की जीत हो जाती है ना। जो प्रहलाद है, होलिका की जो कथाएं हैं, उसको जोड़ के आपको एक संदेश देते हैं। वो तो है ही, लेकिन और डीपली भी संदेश छिपे होते हैं। सनातन धर्म बिल्कुल साइंटिफिक क्या है, साइंटिफिक धर्म है, या साइंस और धर्म ना एक ही चीज़ें हैं। ये फिर कभी बातें करेंगे, होलिका दहन के रहस्य को भी उजागर करेंगे आपको। आज के लिए बस इतना ही है, क्योंकि ज़्यादा ऐसी बातें भी हैं, अगर मैंने आपको बता दी तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को पागल डिक्लेयर कर दोगे। तो उतनी बातें बताएंगे आपको जितनी आप डाइजेस्ट कर सको, आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, ओके, देन वी मीट अगेन। जय हिंद, जय भारत, राम राम।